जय सिया राम, जय बजरंगबली। बाबा कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये चीज़ एक बताने वाली हूँ मैं आपको कि इस उपाय को करने से ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और मैंने खुद नहीं किया और मुझे भी इसका बहुत लाभ प्राप्त हुआ और मैंने जिसे बताया उन्हें भी बहुत लाभ हुआ। तो मैं कोई ऐसे उपाय नहीं बताती हूँ जो कि आपके करने के बस में ना हो या बहुत ही कठिन है, आप परेशान हो जाते हैं कि उपाय करने की इच्छा तो है पर आप कर नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं कोई न कहीं समस्या आ जाती है, आप इस तरह से नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल और छोटा-सा उपाय बताऊँगी, जो कि 11 दिन में ही करने से आपको उसका लाभ दिखने लगेगा। पर आपको जो है पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ ही उसे करना होगा और जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए कि ये कार्य मेरा पूरा ही होगा और मेरी मनोकामना ये पूरी ही होगी। और भगवान के सामने प्रार्थना करनी होती है कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी। और मैंने तो सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ दिया है प्रभु, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे भाग्य में नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में होती हैं, जो हमारे भाग्य में होती हैं वो तो हमें मिलती ही हैं, चाहे कठिन परिश्रम करें या किसी भी तरह से हमारे पास भले ही वो कुछ समय के लिए आए हमारे कर्मों के फल के अनुसार, बट आप ये देखेंगे कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिली थी, बट कुछ कारणवश मुझे भी वो छोड़नी पड़ी, तो कुछ समय के लिए ही बट मुझे भी मिली। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो कार्य करते हो वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी अंदेशा आपको हो जाता है। आपकी भक्ति भगवान तक पहुँची है तो आपको खुद ही पूजा करते समय ये एहसास होने लगता है। तो आज मैं आप लोगों को इतना काटे उपाय बता रही हूँ जो कि आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आप नहा धो के साफ स्वच्छ कपड़े पहन के सुबह के समय ही उत्तम रहेगा। मैं संध्या का इस पूजा को नहीं कहूँगी करने को। वैसे आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप इसे प्रातः में ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह के समय आपको करना क्या होगा कि नहा धोने के बाद में आप भगवान के सामने खड़े हो जाइए, धूप बत्ती लगाइए और उसके बाद में आप खड़े ही खड़े, कोई आसन ना लगाइए, कोई चौकी ना लगाइए, खड़े ही खड़े हनुमान चालीसा या भगवान को स्नान करा रहे हैं, आप अपनी चालीसा पढ़ते जाइए। चालीसा पढ़ने के बाद में आपको ऐसा करना है, आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है 11 दिन तक। और एक तुलसी की माला लेनी होगी आपको। उस तुलसी की माला से आपको 11 बार तुलसी की माला में सीताराम, सीताराम, सीताराम करना ही है। और उसके बाद में आपको बजरंग बाण पढ़ना है। तो आपको बजरंग बाण के भी 3 पाठ करने होंगे नित्य प्रतिदिन। और उसके बाद में आप श्री राम स्तुति करने के बाद में आरती कर लीजिए। और ये 11 दिन तो ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिए। मुझे तो उसका असर 2 ही 3 दिन में दिखने लगा। अगर आपकी भक्ति सच्ची और सच्ची भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ आपने काम किया है, तो ज़रूर से ज़रूर आपको उसका फ़र्क 2 से 3 दिन में ही दिखने लगेगा। आप खुद ही देखेंगे, आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी, एक एनर्जी आ जाएगी। आपको ये लगेगा कि एक मन प्रसन्न है, जैसे कभी-कभार हो जाता है, हम परेशान रहते हैं, मन खिन्न-सा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और आपको वैसा करने से आपके अंदर ही खुद ही एक एनर्जी का वास होगा और आप देखेंगे आपको सकारात्मक शक्तियाँ मिलने लगेंगी, तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बन। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिए और उसका रिज़ल्ट जो भी आता है मुझे ज़रूर से बताइए। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, तो देखिए जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। और बहुत परिश्रम के बाद यदि आपके पास आ गई, आपने बहुत कड़ी तपस्या की है, आपको मिल भी गई हैं, तो वो आपके पास स्थायी रूप से नहीं रहेगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। और जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।